पहलुओं पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं। दिल्ली सरकार के कद्दावर मंत्री आशीष सूद इस वक्त हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं। तालियों के साथ एक बार स्वागत कीजिए। और मेरे सहयोगी और हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पाराशर भी इस सेशन में मेरे साथ रहेंगे। तो सीधे प्राची शुरुआत करते हैं सोल्यूशन को लेकर ही। आशीष जी, अभी तक अगर देखें तो दिल्ली के पॉल्यूशन को लेके ऐसा समझ में आता है कि इमरजेंसी रिस्पांस ज्यादा रहा, आइडिएशन या स्ट्रक्चर कोई चेंजेस किया जाए उसको लेके वो कमी नजर आई, जिसका नतीजा है कि लोग यहाँ पे कैसे भुगत रहे हैं प्रदूषण की समस्या को लेके। आपसे पहला सवाल मैं यही पूछूं कि ऐसे नोवल आइडियाज कुछ दिमाग में है क्या दिल्ली सरकार के, आप लोगों की सरकार के, जो कि आगे आने वाले दिनों में आप लोग करें जिसका असर जमीन पे दिखे? देखिए, ऐसा नहीं है कि आइडिएशन या बाकी विषयों पे कमी है, मगर नए तरीके से चीजों को करना। आज प्रदूषण हुआ क्यों, पहले ये समझ लेना चाहिए। लगातार पिछले 27 वर्षों में जब भाजपा की सरकार नहीं थी, वक्त के बदलते दौर के साथ जो प्रशासनिक बदलाव आने चाहिए थे वो नहीं हुए। लिप सर्विस के आधार, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल गवर्नेंस एफर्ट्स, एडमिनिस्ट्रेटिव एफर्ट से ये बदल हो सकता है। और वो सब नई चीजें इस 10-11 महीने के छोटे से वक्फे में हो नहीं सकती। काम और सोच उन संदर्भों में बहुत हो रही है। जैसे आपने पूछा तो उदाहरण के तौर पे मैं बताता हूं। कूड़े के पहाड़ हम सब देखते आए हैं, जो दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली से बाहर आते हैं, कूड़े के पहाड़ देखते आए हैं। सभी कहते हैं कूड़े के पहाड़ खत्म कर देंगे, मगर कूड़े के पहाड़ खत्म कैसे होंगे? क्योंकि आप तो लीगेसी वेस्ट को ट्रीट करते हैं। लीगेसी वेस्ट को ट्रीट करते हैं तो लीगेसी वेस्ट तब बनता है जब 1 साल 10 महीने 11 महीने वो डंप हो जाता है। तो हर रोज भी तो 11,000 12,000 मीट्रिक टन कूड़ा दिल्ली में जनरेट हो रहा है। तो अगर उसको साथ साथ मिटिगेट नहीं किया जाएगा तो ये अगला कूड़े का पहाड़ 2 साल बाद जब आप पिछला खत्म करेंगे तो अगला तैयार हो जाएगा। तो इस सरकार ने फ्रेश वेस्ट के मिटिगेशन के नए प्लान बनाए हैं। उसमें से कुछ इंप्लीमेंटेशन भी हुआ है। घोघा डेयरी पर उसी फ्रेश वेस्ट से गैस बनाकर आईजीएल को दी जाती है। अब सरकार मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्रीय सरकार के साथ मिलकर, अर्बन डेवलपमेंट विभाग के साथ मिलकर जगह जगह पर 100 टन पर डे टीपीडी पर डे, 200 टन टीपीडी पर डे को गैस में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रही है, ताकि जब भलसवा और गाजीपुर धीरे धीरे कम हो रहा है तो साथ साथ दूसरे ना हो। इसके अतिरिक्त आज अगर आपसे कोई कहे आपको अपने परिवार के साथ बाहर जाना है, खुले में जाना है, तो बताइए इंडिया गेट लॉन्च के अलावा कौन सी जगहें उपलब्ध है? कोई उपलब्ध नहीं है। पिछले सालों में कुछ ऐसे जगहों को, अब दूर दूर में ऐसे कुछ गार्डन्स डीडीए ने और विभागों ने बनाए हैं, बहुत कुछ बने हैं, मगर दे आर नॉट द पार्ट ऑफ द नाइट लाइफ। तो सरकार का यह भी प्रयास है कि ऐसे खुले स्पॉट्स बने जिसमें गर्मी और सर्दी के मौसम में अनेक तरह के लोग अपने घरों को छोड़ के वहां जाएं। उसके 2 फायदे होंगे। शहर की सेफ्टी बढ़ती है, जब रात तक देर तक लोग रहते हैं, महिलाओं की सुरक्षा बढ़ती है, साथ ही साथ पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का लोड भी घटता है। आप कल्पना कीजिए, अगर इंडिया गेट की तरह के 3-4 और बड़े स्पॉट, जैसे अभी हम राजघाट पावर प्लांट पर एक हमारा विचार बन रहा है, उसके अभी प्रोसेसेस चल रहे हैं, अगर इस प्रकार की चीजें डेवलप हों और 4-5-7 लाख परिवार गर्मी के समय में, सर्दी के समय में अपना घर छोड़कर वहां हैं, तो जो ये एसी से और बाकी चीजों से जनरेट होने वाला जो एमिशन है, जो प्रदूषण में, यहाँ के मौसम में अनेक तरह के कुप्रभाव डालता है, कितना बड़ा परिवर्तन होगा। ऐसे अनेक कदम। बेस्ट नाम की एक चीज है, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। साउथ एशिया के पहला सिस्टम किलोकरी में बीएसईएस के साथ मिलकर दिल्ली सरकार ने बनाया है। 124 देशों के लोग उसको देखकर गए हैं। इसी अक्टूबर में दिन में बिजली बनेगी सोलर से, बैटरी में स्टोर हो जाएगी, रात को प्लांट से बंद होकर बैटरी से पूरे 1 लाख लोग किलोकरी में चलते हैं। आप सब देखिए, ऐसे कई और हम बना रहे हैं। मगर ये सब दूरगामी प्रभाव, दूरगामी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रभाव से बनेंगे, एक दिन में नहीं होगा। एक छोटा सा आज दिल्ली की सरकार 200 से ज्यादा हर विधानसभा में
डस्ट के कारण जो प्रदूषण होता है उसे खत्म करने के लिए वो खरीदना चाहती है मैकेनिकल स्वीपर। इट इज नॉट लाइक ए रिनॉल्ड पेन कि आप जाएंगे और शेल्फ से रिनॉल्ड पेन खरीद लेंगे। उसके लिए ग्लोबल टेंडर्स होंगे, स्पेसिफिकेशंस बनेंगी, बिडर्स विल कम, पैसा होगा। इट टेक्स टाइम। आज आप लोग सब कहते हैं झाड़ू से कूड़ा साफ सफाई होती है, मिट्टी उड़ती है, तो पिछली सरकारों ने क्यों नहीं खरीद लिए? हिम्मत नहीं जुटाई। हम जुटा रहे हैं। 250 मैकेनिकल स्वीपर कॉरपोरेशन के साथ मिलकर हम लाना चाहते हैं। तो इसलिए ये सब चीजें वक्त के साथ, मैं फिर दोहराता हूं, मैकेनिकल स्वीपर दुकान पर जाकर रेनॉल्ड के पेन की तरह नहीं खरीद सकते। उसके लिए हमें ग्लोबल टेंडर, स्पेसिफिकेशंस, दिल्ली की जरूरतें, यहां की सड़कों के आधार, इन सब चीजों पे चर्चा करके दिस टेक्स टाइम। मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में यह सरकार सुदृढ़, छोटे, मजबूत कदमों के साथ इसको करने में लगी सर, दावा तो सभी ये करते हैं कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। अभी आपने जितनी भी बातें कही वो सुनने में अच्छी लग रही हैं और मन में ये विश्वास जरूर पैदा करने की जनता कोशिश कर रही है कि शायद हमें इस पोल्यूशन से निजात मिल जाएगी। लेकिन इन काम का, इन स्टेप्स का अभी क्या असर पड़ रहा है? हम कितना काम कर पाए हैं अभी और कितने चैलेंजेस आ रहे हैं, ये भी जनता को जानना है। जी बिल्कुल जानने की आवश्यकता है। 27 सालों में जब जनता का विश्वास टूटा है तभी तो हमारा मौका आया है। जनता को जानने का अधिकार है। मगर पिछली सालों की लीगेसी को हम लेकर चल रहे हैं। लीगेसी को जो हम लेकर चल रहे हैं, आज अगर दिल्ली में व्हीकुलर ट्रैफिक के कारण प्रदूषण बढ़ता है तो दिल्ली को हमारे आने के बाद तो नहीं बढ़ा है, 10 महीने में तो नहीं बढ़ा है। तो दिल्ली में ईवी व्हीकल्स के इनफ्लो को क्यों नहीं बढ़ाया पिछली सरकारों ने? क्यों नहीं बढ़ाया? पिछली सरकारें तो ईवी पॉलिसी चलाई, स्कूटर्स और उनपे ईवी के लिए सब्सिडी देनी थी, पिकअप नहीं हुआ। 7,000 कुछ इस प्रकार के आंकड़े पे 7% पेनिट्रेशन हो पाया आइस व्हीकल्स के बाद। इनमें लगभग ऐसा ही आंकड़ा है। 43 करोड़ रुपीस सब्सिडी उन लोगों की बकाया है जो ईवी में कन्वर्ट हुए थे। जब लोगों को सब्सिडी का पैसा नहीं मिला, पीपल स्टार्टेड रिट्रैक्टिंग, उन्होंने ईवी लेना बंद कर दिया। ईवी का व्हीकल महंगा है, तो सरकारों को अपनी जिम्मेदारी निभानी थी। अब वो भी लीगेसी हम निपटा रहे हैं। अब हम पहले 43 करोड़ रुपए देंगे, आप जैसे लोग जो दिल्ली के प्रदूषण की चिंता करते हैं उनमें विश्वास उत्पन्न करेंगे, फिर आपसे और इन सब लोगों के बीच में जब विश्वास उत्पन्न होगा तब इन चीजों में परिवर्तन होगा। कोई भी सरकार क्यों ना हो, कोई भी देश क्यों ना हो, कोई भी राज्य क्यों ना हो, रातों रात इस चीज में आप मुझसे पूछें कि कैसे जनता में विश्वास जागेगा, तो मैं तो उन स्टेप्स को इंप्लीमेंट जब कर दूंगा। कोई पूछे तो सही, आप हमसे पूछते हैं हमने 10 महीने में 11 महीने में क्या किया, मगर मैं तो हैरान हूं। 11 साल सरकारों से किसी ने पूछा नहीं, भाई तुम कर क्या रहे हो आखिर? इंजन ऑफ, इंजन ऑन, इंजन ऑफ, इंजन ऑन। आप सब देखते थे, लोग खड़े हैं। 11 करोड़ रुपए ये समझाने के लिए, आपके टैक्स के 11 करोड़ रुपए ये समझाने के लिए खर्च कर दिए कि लाल बत्ती हो जाए तो इंजन ऑफ कर लेना। ये तरीके थे प्रदूषण से लड़ने के लिए, ये प्लानिंग थी प्रदूषण से लड़ने के लिए। उसके उलट हम वेट वेस्ट को ठीक कर रहे हैं, मैकेनिकल स्वीपर्स ला रहे हैं, बेस्ट जैसे सिस्टम्स को ला रहे हैं, नाइट लाइफ बढ़े, ओपन स्पेसेस बढ़े, इसके लिए काम कर रहे हैं। ऐसे अब बैटरी पॉलिसी, ईवी पॉलिसी ला रहे हैं। इन सब चीजों पे हमारी सरकार काम कर रही है। मैं दिल्ली की जनता की परेशानी को समझता हूं, उसको हम अच्छी तरह, हम भी दिल्ली में पैदा होकर यहीं पर सामाजिक जीवन अपना जी रहे हैं। मैं दिल्ली की जनता, दिल्ली के बच्चों के इस कंसर्न को समझता हूं, मगर लीगेसी ऑफ द इनएक्टिव और मिसगवर्नेंस ऑफ द प्रीवियस गवर्नमेंट्स इज एट आवर बैक। वेरी सून वी विल थ्रो इट ऑफ और उसके रिजल्ट्स दिखने शुरू होंगे। प्राचीन एक चीज कही कि अभी जो आप बात कर रहे हैं सुनने में अच्छी लगती है। अब जाहिर तौर पर प्रदूषण की समस्या से हम लोग इतने ग्रस्त हैं कि कहीं से समाधान की दिशा में एक उम्मीद की किरण भी अगर दिखे तो एटलीस्ट ये लगता है कि चलो सुन तो लें, जब इतनी परेशानी में है शायद ये फलीभूत हो जाए। उस लिहाज से आपने वो जो बताया कि राजघाट पे जो पावर प्लांट है वहां पे दिल्ली की नाइट लाइफ के लिए आप कोई वेन्यू
डेवलप करना चाहते हैं, इनिशियल बातचीत ही उस पर हो रही है। क्या दुनिया के दूसरे देशों के नजीर आप लोगों ने इसके लिए अध्ययन किया और क्या कुछ योजना है उसमें थोड़ा विस्तार से बताते हैं? देखिए ये योजना अभी बहुत आरंभिक स्तर पर है। राजघाट का जो पावर प्लांट है वो बहुत समय पहले प्रदूषण के कारण बंद हो गया था। बहुत बड़ी जमीन का टुकड़ा है, वो खाली है। तो जमुना पार्क के नजदीक कोई ऐसा एम्यूजमेंट पार्क या ऐसा कोई हिस्सा बन जाए कि गीता कॉलोनी के पुल से निकलकर आधे जमुना पार्क की लोग जब रात को एक सेफ सिक्योर जगह जैसे इंडिया गेट पर लोग जाते हैं, आज कर्तव्य पथ कहते हैं, कर्तव्य पथ पर लोग जाते हैं। आप में से बहुत लोग पुराने जमाने में, आज भी बहुत लोग जाते हैं, हाथ में अपने खाने का डब्बा लेके रात को लोग जाते हैं, वहां बैठते हैं। ऐसी 20-30 जगहें सेफ सिक्योर दिल्ली में बन जाएं, ताकि उसके लिए हमने बहुत सारे इंग्लैंड की इसी तरह की चिमनी वाली जगहें, उनके बारे में संदर्भ है, विदेशों के अलग प्रोजेक्ट्स को सरकार ने स्टडी किया है। मगर मैं आपको बताना चाहता हूं, ये अभी बहुत आरंभिक स्टेज पर है। हम इस पर काम कर रहे हैं। उस जमीन पे उन सब चीजों को हटना, कितना यूज होगा, लैंड किस एजेंसी के, दिल्ली में मल्टीप्लिसिटी ऑफ गवर्नेंस है। लैंड कोई डीडीए की है, कोई एलएनडीओ की है, कोई दिल्ली सरकार की है, कोई ग्राम सभा की है। इन सब चीजों का समन्वय करते हुए प्रभु की कृपा रही तो बहुत जल्द उसका समाधान और एक अच्छा प्रोजेक्ट बनकर दिल्ली के लिए, जिसपे दिल्ली मेट्रो की तरह पूरी दिल्ली गर्व कर पाएगी, ऐसी कुछ सुविधाएं बनेगी। सर, अभी हेल्थ इमरजेंसी जैसे हालात बन रहे हैं। अभी आपसे पहले जितने डॉक्टर्स हमारे मंच पर आ रहे थे, तस्वीरों के जरिए हमें दिखा रहे थे, हमें समझा रहे थे कि एक एक सांस लेना कितना मुश्किल हो रहा है। आप लिगेसी की बात कर रहे हैं कि अभी पुरानी सरकारों की लिगेसी है, हम उससे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। कितना वक्त और लग जाए? मैं केवल इतना आश्वासन आपके प्रश्न के उत्तर में दे सकता हूं कि बहुत जल्दी हम समयबद्ध चरणों में चीजों पर काम कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया, मैकेनिकल स्वीपर के लिए हमने बहुत जल्द हमारे टेंडर्स, लिटर पिकर्स के लिए बहुत जल्द हमारे टेंडर्स। आपको एक बात समझनी पड़ेगी, आप बार बार पूछती हैं कि क्या बदला। 11 महीने से दिल्ली की सड़कों पर आपको कुछ बदलाव नहीं दिख रहा। हर तीसरे महीने दिल्ली की सड़कों पर कूड़ा गिरने के बाद हमारे सफाई मित्र, हमारे सफाई कर्मचारियों की हड़ताल होती थी। क्या बदल गया साहब? हम पे तो आरोप है कि बजट कम कर दिया हमने, दिल्ली में पैसा कम लगा रहे हैं। आज बताइए 11 महीने में कौन से सफाई कर्मचारियों की हड़ताल हुई? कौन सी सड़कों पर कूड़ा फेंककर लोगों ने हड़ताल करके दिल्ली का जनजीवन अस्त व्यस्त किया? ये कोई छोटा बात है? उतने ही पैसे में हमने एक समन्वय का वातावरण खड़ा कर दिया। जिनके साथ आप लड़ते थे, आप सफाई कर्मचारियों से लड़ते थे, पैसा नहीं देते थे, इक्विपमेंट नहीं देते थे, कूड़े के पहाड़ में कूड़े को मिटिगेट करने के लिए पैसा नहीं देते थे जो केंद्र से आता था। इन सब चीजों का कैस्केडिंग इफेक्ट समय के साथ जरूर दिखेगा, आएगा इसका इफेक्ट। मगर आप ये मानिए, आज अगर कूड़ा गिरकर हड़ताल बंद हो गई, सफाई कर्मचारियों के पैसे समय पर मिल रहे हैं, दिल्ली के टीचर जो हड़ताल पर बैठते थे, स्कूल कॉलेजों के प्रिंसिपल हड़ताल पर बैठते थे, आज अगर वो बंद हो गए तो दिल्ली में बहुत बड़ा काम हो रहा है। इसको समझना और एप्रिशिएट करना पड़ेगा। केवल और केवल प्रश्न खड़ा करने से समाधान नहीं होगा। इन चीजों को समझकर मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आप जागरूक, आप एक बड़े चैनल की पत्रकार हैं, मुझे बताइए व्हाट हैज चेंज्ड? हम पर तो आरोप है ना कि जो बजट है कम कर दिया, शिक्षा में कम कर दिया, ये कम कर दिया, आरोप है। अभी 11 महीने में क्यों नहीं हड़ताल हुई भाई सफाई कर्मचारियों की? हर साल 4-4 बार हड़ताल होती थी। सफाई कर्मचारी भाई बहन सड़कों पे घूमते थे, नारे लगाते थे, कूड़े के ट्रक घेर देते थे, आप सबने देखा है। आज 11 महीने में क्यों नहीं हुआ? इसका कोई जवाब नहीं देगा, इसका कोई साधुवाद हमें मिलता नहीं और ना ही चाहिए। हम इसे अपनी जिम्मेदारी मानते हैं, हमें कोई शाबाशी नहीं चाहिए, जिम्मेदारी मानते। सवाल एक और है, वो पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी का। उनका यह कहना है कि आप लोगों की सरकार ने इंजन तो बहुत सारे लगा लिए, लेकिन एक ही काम कर रही है प्रदूषण के मामले में कि एक्यूआई का जो डाटा है उसका मैनिपुलेशन कर रही है। और मुख्यमंत्री एक्यूआई को लेकर क्या कुछ कहते हैं, इस बात को लेकर तो वो लोग सवाल खड़े करते ही हैं। देखिए, पहले मैं जवाब देना चाहूंगा जो वो कहते हैं मुख्यमंत्री क्या कहते हैं। आपने सुना है कि दिल्ली देश, इस देश दिल्ली में ऐसे अनेक
आपने वो भी देखे होंगे जिन्हें भारत रत्न देने की बात करते हैं, कोई 173 करोड़ की रकम बजट पढ़ते हुए नहीं पढ़ पाए थे। इस तरह का ये अब क्या है, आम आदमी पार्टी एक स्पेंट फोर्स है। उसके नेताओं के पास 20-22 विधायक होने के बाद 2200 लोग नहीं मिलते सड़कों पर आके आंदोलन करने के, इसलिए सोशल मीडिया पर यही बातें करते हैं। इसलिए यही बातें कर कर अपनी रेलेवेंस बनानी है, इसलिए उसके संदर्भ में मैं कोई जवाब नहीं दूंगा। अरविंद केजरीवाल कितनी बार फंबल हुए, मनीष सिसोदिया कितनी बार फंबल हुए, तथाकथित स्वघोषित बेरोजगार नेता कितनी बार फंबल हुए। इसलिए उन लोगों को कहने दीजिए, उनकी बात तब करेंगे जब वो अगला चुनाव लड़ने आएंगे। अभी हमें अपना काम करने दीजिए, जब अगले चुनाव में अगर उनमें से कोई रहेगा हमारे सामने चुनाव लड़ने वाला, तब बात करेंगे उनसे। लेकिन अगली बात, इसका दूसरा पार्ट था आपका सवाल का AQI का, कि हम डाटा मैनिपुलेट करते हैं। देखिए, एक पुरानी पिक्चर का गाना है, चोरों को सारे नजर आते हैं चोर। आपने 100 इल्जाम लगाए, कहिए कुछ और, चोरों को सारे नजर आते हैं चोर। मैं इसलिए जहां भी प्रदूषण की बात होती है ना, कुछ कागज पत्तर साथ लेके चलता हूं साहब। ये एक मैं इसको हमेशा अपने पास रखता हूं आजकल। ये CAG रिपोर्ट है साहब, मेरी रिपोर्ट नहीं है, ये CAG रिपोर्ट है। इस CAG रिपोर्ट में, इसके 2021-31 मार्च की CAG रिपोर्ट में, इसमें पेज नंबर 10 पर कहा गया है कि आम आदमी पार्टी ने 17-18 से जितने AQI मीटर लगाए हैं वो सब खुले खेतों में, मैदानों में से 30% से ज्यादा वहां लगाए हैं। ये मेरा कहना नहीं है साहब, ये CAG रिपोर्ट का, अगर आपके पास समय हो तो मैं पढ़ दूं 2 सेंटेंस, मैं CAG रिपोर्ट पढ़ देता हूं। इनकरेक्ट लोकेशन ऑडिट कंडक्टेड September 2020, joint physical verification of 13 CAAQMS out of total 24 of DPCC, and observed that though the height and inlet was approximately 4 meters in all these stations, there were issues relating to the parameters such as proximity to trees, major roads, obstacle, high-rise building, unpaved roads. Incorrect location might lead to incorrect observations by these monitoring stations and generation of unreliable data. Status of these 13 stations against CAAQMS requirement. Notice during joint physical verification is given in Annexure A. और Annexure A बताता है कि मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में जो AQI मीटर लगाया इन्होंने, वो प्रॉक्सिमिटी टू ट्रीज ऑन 3 साइड्स, JLN स्टेडियम में प्रॉक्सिमिटी टू ट्रीज ऑन 2 साइड्स। इसी प्रकार लंबा पूरा डाटा मेरा डाटा नहीं है साहब। इसलिए आरोप लगाना और भाग जाना आम आदमी पार्टी की पुरानी आदत है, और उन्होंने ये बेईमानी का आडंबर खड़ा किया था, इसमें भी बदल होगा। AQI मॉनिटरिंग स्टेशंस को बढ़ाया जा रहा है। मैं आपको एक और बात बताता हूं जो दिल्ली को जानते हैं लोग। देखिए, दिल्ली में AQI मॉनिटर्स कहां लगे हैं? जैसे पंजाबी बाग में एक लगा है, उसके पास शकरपुर का रेलवे स्टेशन के पास का, एक शकूर बस्ती रेलवे स्टेशन के पास का सीमेंट यार्ड है। दिल्ली में केवल इंजन ऑफ, इंजन ऑन और ऑड इवन से नहीं होगा। किसी सरकार को प्रयास करना चाहिए था 11 साल में कि एक सीमेंट यार्ड बहुत बड़ा वहां पर चलता है, उसको हटा दें, उसके सीमेंट उतरने, अनलोड होने से AQI मॉनिटर वहां क्यों लगा है, वो हॉटस्पॉट क्यों बना है पंजाबी बाग। इन बातों को समझना, इनको बाहर ले जाने के लिए काम होना चाहिए था। इसलिए ये कहना हम मैनिपुलेट कर रहे हैं, ये सब उन लोगों की बातों का जवाब मत मांगिए देवेंद्र जी हमसे। जब वो अगर अगली बार तक 5 साल तक बचेंगे तब उनके बारे में बात करेंगे, अभी उनके बारे में काहे को बात करवाते हैं। आपसे सवाल पूछें, आप पिछली सरकार की लिगेसी बता देते हैं, पिछली सरकार से सवाल पूछें, वो कहते हैं आज की सरकार से सवाल पूछो। इन सब के बीच पिस कौन रहा है? आम जनता पिस रही है ना। परेशानी किसको हो रही है? आम जनता को हो रही है। इसीलिए मैं खड़ा होकर जवाब दे रहा हूं। वो तो भाग जाते हैं, एक शीश महल दिल्ली में बनाया था, दूसरा शीश महल चंडीगढ़ में बना लिया। कहां है वो आम लोग? उनको जवाब देना चाहिए एक जिम्मेदार विपक्ष के नाते। 27 साल हम ही तो इन मुद्दों को लेकर पुलिस बैरियर पे खड़े होकर विरोध कर रहे थे, 27 महीने भी नहीं टिक पाए। आज जो दिल्ली के लिए क्रांतिकारी काम करके भारत रत्न मांग रहे थे,
चुनाव हारते ही दिल्ली छोड़कर चंडीगढ़ में बैठ जाएंगे, मोहाली में बैठ जाएंगे और वो हमसे सवाल पूछेंगे। हम जानते हैं ये हमारे लोग हैं, जनता हमारी है। हम इनके प्रति रिस्पॉन्सिबल हैं और एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की तरह हम काम करके दिखाएंगे। हम इनको अपने आप इनके प्रति जवाबदेह हैं, सिर झुकाकर इनकी सब बातों को सुनेंगे, आंख झुकाकर सुनेंगे, मगर उनकी तरह भाग नहीं रहे हैं। आप हैरान होंगी, आप सब लोग जब डीजल खरीदते हैं ना तो एक टैक्स सेस देना पड़ता है 25 पैसे प्रति लीटर। जितने लोग डीजल खरीदते हैं अपनी गाड़ियों का, उससे इकट्ठा हुआ पैसा भी जो पॉल्यूशन के मिटिगेशन पर खर्च होना था, आम आदमी पार्टी सरकार नहीं कर पाई है। इसलिए 11 महीने में वो हमसे सवाल पूछे, अच्छा है पूछे, हम और चौकन्ने होकर और कमिटमेंट के साथ दिल्ली की जनता के प्रति और समर्पण के साथ हम अपना काम करेंगे। हमें मालूम है, वी हैव फाउंड कि कहां कहां पर उन्होंने कमियां की हैं, क्या उनकी लापरवाहियां थी, कहां भ्रष्टाचार था, कहां मैं ये कहना नहीं चाहता था, आप जबरदस्ती मुझसे कहलवा रही हैं। हम अच्छी तरह जानते हैं उन्होंने क्यों ये काम नहीं किए। अपनी आगाध राजनीतिक महत्वाकांक्षा के नाते वो भारत की राजनीति का सिरमौर बनना चाहते थे अरविंद केजरीवाल जी। इसलिए केंद्र सरकार, केंद्र शासित राज्य है दिल्ली, इसलिए दिल्ली को निग्लेक्ट करते थे, दिल्ली की जनता के कामों को निग्लेक्ट करते थे, दिल्ली के जनता के इंटरेस्ट को निग्लेक्ट करते थे, ताकि केंद्र सरकार को गाली दे सके और अपने निकम्मेपन को छुपा सके। मैं ये बात कहना नहीं चाहता था, मगर जो हमारे पॉल्यूशन सेस का पैसा है, जो हमारा पैसा जितने व्हीकल्स ईसीसी बोलते हैं, एनवायरमेंटल सेस, जो हमारे व्हीकल्स बाहर से आते हैं और अंदर घुसते हैं, वो एक सेस देते हैं, ग्रीन सेस समझ लीजिए उसको। उसके हजारों करोड़ रुपए इकट्ठा किए हुए इस सरकार ने खर्चे नहीं, केवल क्या करते थे, इंजन ऑन इंजन ऑफ, इंजन ऑन इंजन ऑफ। वो सैकड़ों करोड़ रुपए, लगभग 1500 करोड़ रुपए थे साहब, लगभग 1500 करोड़ रुपए वो कहां क्यों नहीं खर्च किए। आज हम मैकेनिकल स्वीपर खरीदना चाहते हैं, इज इट ए रॉकेट साइंस, इज इट ए रॉकेट साइंस। इसलिए आप जो कहती हैं जनता पिस रही है, मैं मानता हूं परेशानी होती है, हमारे बुजुर्गों को परेशानी होती है, सुबह सैर करने में भी परेशानी होती है, मगर हम इनको अपने आप, हम इनके प्रति जवाबदेह हैं और काम करके इनके बातों का, इनके प्रश्नों का, इनकी जरूरतों का भी जवाब देंगे, मगर उनकी तरह भागेंगे नहीं। हम 27 साल, हम 3 थे तो भी दिल्ली की सड़कों पे लड़ते थे। आप में से किसी ने 11 महीने में 1100 लोगों का आंदोलन देखा हो दिल्ली के मुद्दों पर तो बता दीजिए। सोशल मीडिया पे बड़बड़ करते रहेंगे लोग, करने दीजिए इन लोगों को बड़बड़। इनके बारे में हम बात तब करेंगे जब 5 साल बाद अगर ये बचेंगे हमसे लड़ने। आशीष जी, आपने ये तीसरी बार इस बात को कहा कि 5 साल बाद ये बचेंगे, तब आप सीएजी रिपोर्ट दिखा रहे हैं। दूसरी चीज क्या बता रहे हैं कि किस प्रकार से हजारों करोड़ रुपए इकट्ठा हो गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि फिर इनमें से कई लोगों को जेल में डालने की कोई योजना पहले से बन चुकी है? देखिए, सीएजी रिपोर्ट तो विधानसभा के पटल पे चर्चा ही है, और इनका तो देखो, इनके पास तो वो भविष्यवाणी आती है, उनके पास भविष्यवाणी आती है कि गुजरात में 1000 सीटें, गुजरात में हम ही सब सीट जीतने वाले हैं, आईबी की रिपोर्ट आ जाती है, इनको सूचनाएं आ जाती हैं, भविष्यवाणी आ जाती है, अब फलाना नेता गिरफ्तार होने वाला है, तो वह भी कोई भविष्यवाणी हो जाएगी। मगर एक बात समझ लीजिएगा, जो नेता आम आदमी पार्टी का आपे से बाहर होके बोलता दिखे तो समझ लीजिए कुछ गड़बड़ है, कुछ होने वाला है। आप कहते हैं विपक्ष सवाल नहीं पूछता, लेकिन जब यही विपक्ष आपसे सदन के अंदर सवाल पूछता है तो आप पीआर स्टंट बता देते हैं। ये कहा जाता है कि ये ड्रामा कर रहे हैं। आतिशी अगर मास्क पहनकर पहुंचती हैं तो आप लोग कहते हैं ये ड्रामा है। कंसर्न है, सरकार में आप हैं, अब भूमिका बदल चुकी है तो सवाल आप ही से होंगे। हम तो सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है ना, मगर अगले दिन मास्क क्यों नहीं पहना? दिल्ली में प्रदूषण क्या ऑप्टिक्स के लिए होता है? प्रदूषण जैसा विषय, गंभीर विषय, इसीलिए हम कहते हैं कि ये गंभीर विषय है। लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हासिल करने पर, लॉन्ग टर्म
सस्टेनेबल एडमिनिस्ट्रेटिव एफर्ट्स से ठीक होगा, मास्क पहनने से ठीक नहीं होगा। और फिर उन्होंने जो कहा किया वो छोड़ दीजिए। जिस दिन प्रदूषण पे चर्चा थी सदन छोड़कर आम आदमी पार्टी क्यों गई? आपके चैनल के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं, क्यों गए? इज दिस द सीरियसनेस? आप सदन तो इसीलिए डेलिब्रेशन के लिए ही है ना, आप और हम चर्चा करेंगे। क्यों सदन छोड़ के भाग गए आम आदमी पार्टी वाले? आप हमसे 11 महीने का हिसाब मांगेंगे तो हम 11 साल की बात नहीं करें क्या? आप मुझसे मेरे 11 महीने का हिसाब मांगिए, मैं बताऊंगा कैसे 200 टन पर डे गोबर के निस्तारण का प्लांट जो पिछले 8 साल से रुका हुआ था नगली सकरावती पे हो गया। आप सब टनों में देखते हैं गोबर सड़कों पे रहता है, उसके निस्तारण का प्लांट क्यों नहीं लगा? वो सीवर में डालते हैं, नालियों से बह के जमुना मैया में जाता है। क्यों? ये रॉकेट साइंस है, ये हमारी पॉलिटिकल विल है, पॉलिटिकल विल टू सर्व द पीपल ऑफ दिल्ली, इसलिए ये जल्दी हो पाया। नगली सकरावती में चलिए, पहला दिल्ली का, एशिया का भी शायद पहला होगा, हमने प्लांट लगा दिया। घोघा डेयरी जाइए, आईजीएल गैस स्टेशन के बराबर में 100 टीपीडी पर डे कूड़ा आता है, उसमें डलता है, आपको पता भी नहीं चलेगा यहाँ कूड़ा, ना कोई स्मेल, ऑर्डरलेस गैस बन के उनके पास चला जाता है। हम ऐसे ही प्लांट्स को और लगाना चाहते हैं ताकि वेट वेस्ट चला जाए। तो ये हमने काम किए। जब हम ये बताएंगे तो 11 साल उन्होंने क्या नहीं किया वो भी तो बताएंगे, या वो केवल राजनीति करेंगे और हम इसी प्रकार? ऐसे नहीं होता है। उनके भी वो क्या बोलते हैं, पोतड़े खोलने ही पड़ेंगे। दिल्ली के प्रदूषण में आशीष जी बच्चों को बहुत समस्या झेलनी होती है, बच्चों को बहुत ज्यादा समस्या झेलनी पड़ती है। छोटे छोटे बच्चे इस प्रदूषण में एकदम से परेशान हैं। ऐसे में आपके पास जो मंत्रालय हैं, जैसे शहरी विकास मंत्रालय की बात कर रहे हैं, पावर की बात कर रहे हैं, ऐसी कौन सी योजनाएं और कौन सी चीजें आप लोग करने वाले हैं जो कि 1 साल बाद जब दोबारा हम लोग इस कॉन्क्लेव को करें, आप इस प्लेटफॉर्म पे आए तो रिपोर्ट कार्ड के साथ बता सकें कि 1 साल पहले हमने ये योजना बताई थी, आज धरातल पर उसे उतार दिया? देखिए, मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में और माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम धीरे धीरे जीरो वेस्ट कैंपसेस की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारे कैंपसेस दिल्ली में 1090 के करीब हमारी बिल्डिंग्स हैं, सरकारी स्कूल, 800 के करीब हमारी बिल्डिंग है जिसमें 1090 के करीब स्कूल्स चलते हैं, 1800 के करीब प्राइवेट स्कूल्स हैं। तो धीरे धीरे ये सब कैंपसेस जीरो वेस्ट कैंपस बने, अपने अंदर ही सारे वेस्ट का निस्तारण करें ताकि दिल्ली की सड़कों पर, अब आप समझिए, भलसवा साइट पर प्रतिदिन ट्रकों के माध्यम से जो है 7,000 लीटर डीजल वाले खर्च करके ट्रक प्रतिदिन ऊपर चढ़ते हैं कूड़ा फेंकने के लिए और हटाने के लिए, छोड़ने के लिए। इनको सोर्स पर उन ट्रकों के चलने से, डीजल जलने से भी तो दिल्ली में प्रदूषण होता है। तो हम जीरो वेस्ट कैंपसेस का निर्माण कर रहे हैं। उन कैंपसेस को अभी हम 75 सीएम श्री स्कूल्स को, 75 सीएम श्री स्कूल्स को हम सोलर से इक्विप करना चाहते हैं, सोलर पैनल उसमें लग जाए, इस प्रकार के एफर्ट्स। और देखिए, हम प्रदूषण की लड़ाई को स्कूल और बाकी सबके साथ अलग अलग बांटना नहीं चाहते। स्कूल भी दिल्ली में है, पूरी दिल्ली का निस्तारण होना चाहिए। स्कूलों की, बुजुर्गों की प्रायोरिटी पहले है, उसमें ड्रास्टिक कदम उठाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। बस कितना वक्त लग जाएगा ये एक बार बताकर चले जाएं, थोड़ी राहत मिल जाए लोगों को जो यहां परेशान है ये देखकर कि हमारी सांसें बड़ी मुश्किल हो रही हैं। देखिए, ऑन दी लाइटर साइड मैं बताता हूं, आप बार बार मुझसे कह रही हैं समय बताइए, समय बताइए, समय बताइए, कुछ तो अवधि दे ही दीजिए। देखिए, इसके संदर्भ में मैं एक जिम्मेदार संवैधानिक पद पे होने के नाते डेट देने और टाइम टेबल देने से ज्यादा अपने इंटेंट पर ज्यादा बात करना चाहता हूं। मैं डेट देकर आज तालियां बटोरने की जगह, मैं डेट देकर आपसे कुछ बुरा सुनने की जगह, मैं ये चाहूंगा मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में हम बहुत जल्दी 250-300 से ऊपर मैकेनिकल स्वीपर्स खरीद लेंगे, जिससे डस्ट मिटिगेशन का हमारा प्लान बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। हम उनके नेतृत्व में बहुत जल्दी, श्रीमती रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में हम बहुत जल्दी
हाँ 4 नए, जो दिल्ली में 11,000 मीट्रिक टन कूड़ा प्रतिदिन गिरता है, 12,000 मीट्रिक टन कूड़ा प्रतिदिन गिरता है, उसमें से 4-4.5 हजार फ्रेश वेस्ट हम वेस्ट टू एनर्जी प्लांट के बाहर हमें डंप करना पड़ता है। उनको रोज के रोज खत्म करके, ताकि ये कूड़े के पहाड़ खत्म हो जाएं। जब उस पहाड़ को घेरते हैं, उसको ट्रॉमिल में छानते हैं, तो बहुत सारा गंदगी का अपने आप में डस्ट का और काम होता है। दिल्ली की सड़कों के डिजाइन, दिल्ली में ऐसे डिजाइन्स हैं, ऐसी सड़कें हैं जिसको सरकार, केंद्र सरकार ने 20 बार पत्र लिखकर दिल्ली सरकार को कहा, ये बस स्टैंड यहां से 10 मीटर 20 मीटर आगे कर दीजिए, इस कट को यहां से बंद करके 50 मीटर आगे खोल दीजिए या 50 मीटर पीछे खोल दीजिए, ताकि ट्रैफिक स्मूथ हो जाए। इन सब के संदर्भ में भी हम बहुत गंभीरता से काम कर रहे हैं दिल्ली की सड़कों के डिजाइन में, ट्रैफिक प्लानिंग में भी, ताकि कम से कम ट्रैफिक जाम हो और जो व्हीकुलर ट्रैफिक के कारण प्रदूषण का उत्पन्न होता है, उसको भी हम ठीक कर पाए। चलिए सर, उम्मीद यही करते हैं कि आपकी गंभीरता इस गंभीर सिचुएशन में लोगों के लिए राहत बन जाए और अगली बार ये सांसों का आपातकाल परेशान ना करे। शुक्रिया आपका सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा हमसे करने के लिए बहुत शुक्रिया। ये जरूर करनी चाहिए कि हवा हम आस्ता आस्ता बदलें। इसमें पॉलिसी मेकर, जैसे आपने कहा, आम आदमी, सबका भागीदारी बहुत जरूरी है। लेकिन अगर हम देखें, और जैसे आपने कहा